हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार श्रीवास्तव, पीजीटी मैथमेटिक्स देवरिया। आज के वीडियो में क्लास 10th के मैथ के पेपर के बारे में बताऊंगा कि क्लास 10th मैथ पेपर रेड्यूस सिलेबस के अनुसार कैसा आएगा। सीबीएसई बोर्ड ने रेड्यूस सिलेबस के अनुसार किन किन चैप्टरों को कितना वेटेज दिया है, किस चैप्टर से क्या आएगा, क्या क्वेश्चन, किस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस सीबीएसई बोर्ड ने दिया है, इस बारे में विस्तार से चर्चा होगी तथा हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से कितने नंबर का पूछा गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, केस स्टडी। केस स्टडी के बारे में बच्चों कुछ चैप्टरों को सेलेक्ट किया केस स्टडी के बारे में, जिस पर हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और केस स्टडी के 4 क्वेश्चन हाई स्कूल में होंगे। सभी 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें ऑप्शन होगा और उस ऑप्शन में 5 ऑप्शन होंगे एक प्रश्न के, और उस प्रश्न पे 5 ऑप्शन से कोई 4 ऑप्शन आपको करने होंगे। 4 चूज करने होंगे कि कोई 4 क्वेश्चन आप करेंगे। मैं वास्तव में इस बार ये आप कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हो कि इस बार कोई भी बच्चा थोड़ा सा सिंसियरिटी अगर दिखाए तो 100 में 100 नंबर पा सकता है, क्योंकि कोर्स भी 30% कम किया गया है। कोर्स के प्रारूप को भी पूरी तरह से बदल के रख दिया गया है। थोड़ा सा भी अच्छा से स्टडी करने वाला एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना कर पाए। कोविड-19 ने आपको यह सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त दिया है कि 100 में 100 अंक पा सकें। एक सुनहरा अवसर है आपके लिए। आइए हम इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहले मैथ को 2 पार्टों में बांटा गया है। मैथ पेपर जो सीबीएसई बोर्ड में इस साल आने वाला है 2020-21 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसको 2 पार्टों में बांटा गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए को सबसे पहले पार्ट ए को हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में 2 सेक्शन हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में कुल 16 क्वेश्चनों को दिया जाएगा जो 1-1 नंबर के होंगे, और उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे उन 16 में जिनका चॉइस होगा, यानी उस 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अथवा भी करके दिया जाएगा, अर्थात उसमें भी एक चॉइस होगा। तो यानी कुल क्वेश्चन हो गए 5, 16, 5, 21, कुल 21 क्वेश्चन होंगे, करने होंगे आपको 16, जिसमें 16 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। सेक्शन सेकंड में 4 क्वेश्चन केस स्टडी पर ही है, और ये सभी क्वेश्चन में 5 पार्ट होंगे जिसमें आपको 4 पार्ट ही करने होंगे, और ये चारों क्वेश्चन अलग अलग चैप्टरों से अलग अलग सेट में दिया गया है जो आगे हम चर्चा करने वाले हैं। पार्ट बी में 3 पार्ट हैं, सेक्शन है, 3rd सेक्शन, 4th सेक्शन और 5th सेक्शन। 3rd सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक हैं जो 2 मार्क्स वाले हैं, और 4th में 27 से 33 है जो 3 मार्क्स वाले हैं, और 5th में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं जो 34, 35, 36, यानी 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले होंगे। ये 5 मार्क्स पे वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और मेरी तो व्यक्तिगत राय है बच्चों, और व्यक्तिगत नहीं बल्कि निश्चित रूप से मेरी राय है, और आप इसे मानेंगे तो 100 में 100 नंबर पा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। सबसे पहले अंतिम क्वेश्चन यानी सेक्शन पार्ट बी के सेक्शन 5th से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले अटैम्प्ट करिए क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36, उसके बाद आइए 27, 28, 29, 30 पर, फिर 21 से लेकर 26 तक, उसके बाद केस स्टडी को लगाइए, और सबसे अंत में सेक्शन ए पर जाइए। मैं ये कहता हूँ कि अगर
सेक्शन ए के कोई 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सेक्शन अगर 5th 4th एंड 3rd के कोई भी क्वेश्चन छूटेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपका। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि पहले बड़े नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए और निश्चित रूप से यही राय आपके लिए अच्छा होगा, अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए। आइए हम इस सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन अलग अलग सेट में किस किस नंबरों से, मतलब कितने नंबर के पूछे जाएंगे, ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सेट 1 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रखा गया है, जो एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। और इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2 इक्वेशन दे दिया जाए और ग्राफिकली भी सॉल्व करना हो सकता है, या जो सॉल्व करने के 3 तरीके आपके पास हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आने वाला है। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पर ध्यान दीजिए और ये 5 नंबर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में कुल 16 सवाल हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर इस मात्र 16 सवाल को लगाकर आप सेट नंबर 1 के लिए 5 नंबर का अंक प्राप्त कर सकते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी हम ये कहेंगे कि 13.3 के क्वेश्चन जो लास्ट में दिया गया है, वो आप अगर 9 सवाल हैं उसमें और कुल के सभी प्रश्न अगर कर लिए जाएं, जो वॉल्यूम एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम में बदल कर जो सवाल पूछा गया है वो अगर कर लिए जाएं तो 5 नंबर का एक सवाल निश्चित रूप से आप कर ले जाओगे। आइए अब सेट नंबर 2 में चलते हैं। सेट नंबर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल आएंगे 5 नंबर के, और एक कंस्ट्रक्शन। आप जानते हो कि कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल से रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आने वाला है। एक कंस्ट्रक्शन इस बार नया ऐड किया गया है, या यूँ समझें कि हमारे कोर्स में है किसी लाइन को 2 रेशियो में डिवाइड करना, और सर्कल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन इस बार आने वाला है। सेट नंबर 2 में 5 नंबर के क्वेश्चन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल से भी एक क्वेश्चन आएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया वॉल्यूम के जस्ट पहले वाला चैप्टर, और ये भी काफ़ी आसान है। और कुछ ही सवाल हैं इसमें जिसमें एरिया रिलेटेड सर्कल से सेक्शन, जो सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, या लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं, ये आसानी से इसको कर सकते हैं। तीसरे सेट में पॉलिनॉमियल को रखा गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन एक पॉलिनॉमियल से आएगा, एक ट्रायंगल से आएगा और एक स्टैटिक्स से आएगा। स्टैटिक्स भी बहुत आसान होती है 5 नंबर पाना, क्योंकि इसमें भी मीन मीडियन मोड ही लगाना है, ऑगिव नहीं आएगा। तो इसलिए इसको भी आप अच्छा से तैयार कर सकते हैं, जिससे कि ये पेपर में स्टैटिक्स में इस बार अननोन क्वांटिटी, सीबीएसई बोर्ड ने अननोन क्वांटिटी पर अपने सिलेबस में रखा है, स्थान दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि अननोन क्वांटिटी, चाहे वो मीन के लिए हो चाहे वो मीडियन के लिए हो, आप अननोन क्वांटिटी को अगर ध्यान में रखते हुए सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो इस बार 5 नंबर सेट नंबर 3 वालों के लिए भी, जिनको सेट नंबर 3 मिलेगा, काफ़ी आसान होगा और वो 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से 3 मार्क्स वाले जो सेटिंग है, सेट नंबर 1 फर्स्ट सेट में रियल नंबर का एक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन, ट्रायंगल से एक क्वेश्चन, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आएगा, एरिया रिलेटेड सर्कल से एक क्वेश्चन आएगा, और स्टैटिक से 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के आएंगे। सेट नंबर 2 में भी इसी तरह से रियल नंबर से एक क्वेश्चन, पॉलिनॉमियल से एक क्वेश्चन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन और ट्रायंगल से एक क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से, और स्टैटिक्स से आएगा सेट नंबर 2 में। इसी तरह से सेट नंबर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी हाइट एंड डिस्टेंस से पहले वाला जो चैप्टर है, आइडेंटिटी आ सकती हैं, और भी तमाम क्वेश्चन जो 90 थीटा पे आधारित हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फिर वही हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन सेट नंबर 3 में आने वाला है। इसके बाद हम लोग एक साथ इस तरह की स्टडी करेंगे कि
जो केस स्टडी है और जो 5 मार्क्स वाले हैं। अपने हाई स्कूल के किताब से सारे चैप्टरों को देख लेंगे तो देखेंगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉलिनॉमियल्स, क्वाड्रेटिक, एपी, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस एंड प्रोबेबिलिटी। अगर ध्यान से देखें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 नंबर का सेट नंबर 3 में एक 5 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं और 5 नंबर का एक क्वेश्चन सेट नंबर 1 में पूछा जाएगा और इसी चैप्टर से केस स्टडी का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सेट नंबर 3 में। तो इसलिए भी ये सब चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पॉलिनॉमियल से 5 नंबर का एक क्वेश्चन सेट नंबर 3 में पूछा जाएगा और सेट नंबर 1 में इस पर केस स्टडी का एक सवाल पूछा जाएगा। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सेट नंबर 2 से एक क्वेश्चन 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एपी और केस स्टडी पर भी एक सवाल पूछा जाएगा। एपी से भी 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन केस स्टडी सेट नंबर 2 में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रायंगल से भी आप देखें, इस ट्रायंगल में इसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन सेट नंबर 3 में पूछा जाएगा और एक केस स्टडी पर सेट नंबर 1 के लिए केस स्टडी बनाया गया है ट्रायंगल से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 5 नंबर वाला कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और केस स्टडी पर सेट नंबर 1 में एक क्वेश्चन बनाया गया है। सर्कल से ध्यान दें, दोनों में पूछा जाएगा, एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी होगा और केस स्टडी पर भी सेट नंबर 3 में एक क्वेश्चन दिया जाएगा। इसलिए जिनमें जिस पेपर में दोनों से क्वेश्चन आने वाले हैं वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर ध्यान आपका होना चाहिए। एरिया रिलेटेड सर्कल में भी सेट नंबर 2 में 5 नंबर का क्वेश्चन और सेट नंबर 3 में केस स्टडी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी सेट नंबर 1 में 5 नंबर का क्वेश्चन और सेट नंबर 2 में केस स्टडी पर क्वेश्चन दिया जाएगा। स्टैटिक्स में भी सेट नंबर 3 में एक क्वेश्चन होगा और एक केस स्टडी पर सेट नंबर 1 में होगा। हाइट एंड डिस्टेंस को भी देखिए प्राथमिकता दी गई है कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेट नंबर 2 में केस स्टडी है। प्रोबेबिलिटी 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन सेट नंबर 2 में केस स्टडी पर एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। और अंत में बच्चों मैं ये कहूँगा कि अंत भला तो सब भला, आप 100 नंबर के 100% आने वाले क्वेश्चन जो निश्चित रूप से कोई भी पेपर, दुनिया का कोई भी व्यक्ति पेपर बनाएगा तो ये क्वेश्चन ज़रूर इसमें शामिल करेगा। जैसे और एक बात और मैं कह दूं कि इस जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसे सभी लोग पूरी तरह से माने शुरू से अंत तक देखेंगे तभी फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 100% आने वाले क्वेश्चन में पहला स्थान है थेल्स थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम का और सर्कल के 2 थ्योरम हैं जिनमें से निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से 9.1 जो एक्सरसाइज है उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। और 8.4 जो क्वेश्चन हैं, जो आइडेंटिटीज़ है, क्वेश्चन नंबर 5वें का 1 से 10 तक के जो सवाल आइडेंटिटीज़ के रूप में दी गया है ट्रिग्नोमेट्री में 8.4, वो निश्चित रूप से आपको मिलना है, उसमें एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी सबके। हाइट एंड डिस्टेंस तो आना ही है, उस पर केस स्टडी भी है और 5 नंबर का भी क्वेश्चन है। और 8.4 से क्वेश्चन नंबर 5 में जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं वो ज़रूर आएगा। उसी तरह से √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, ये भी हर पेपर में एक एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ये निश्चित रूप से आएगा। शर्तियाँ 100%। तीसरे स्थान पर हमने दिया है सर्कल पर आधारित को बेस्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन आना ही आना है और किसी लाइन को 2 रेशियो में डिवाइड करना भी आएगा। 100% आने वाले क्वेश्चनों में से इनका भी स्थान है। 2 + 3√3 या 5 - 2√3 या 3 + 2√5 इस तरह के क्वेश्चन जो बनाए गए हैं और इनको इरेशनल प्रूफ करना भी निश्चित रूप से आ सकता है, आएगा ही। सरफेस एरिया वॉल्यूम 13.3 एक क्वेश्चन 100% हर एग्ज़ाम में देता है, जो भी बोर्ड किसी भी साल इस गैप नहीं करता इसमें से। और स्टैटिक्स का भी यही हाल है, मीन मीडियन इस बार आना है तो इस पे से कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा जो ना मिले। इस बार अननोन क्वांटिटी को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और लास्ट में मैं ये कहूँगा
कि कुछ चैप्टर है जैसे 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल जितने भी हैं, और पेज नंबर 284 और 85 पर जो एग्जाम्पल नंबर 8 हैं उन्हें भी देख कर जाएंगे। मैं पूरी तरह से मैं ये कहूँगा कि जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए गए हैं उन्हें ज़रूर पढ़ना होगा। लास्ट में उसे एग्जाम्पल को लगा करके और जो क्वेश्चन बार बार फंसते हैं उसे अलग निकाल के रख लें, ताकि कोस्ट एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने का प्रयास करें। शुभकामनाओं के साथ कि इस बार कोविड-19 ने आपको यह अवसर दिया है कि आप 100% मार्क्स पाने के काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं या 100 नंबर पा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस 30% रिड्यूस किया गया है। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय और शुभकामना है कि सभी बच्चे 100 नंबर की ओर अग्रसर हों। इसी के साथ मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।